नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का LWD क्लासेस में। क्या आप भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे और क्लास 12 केमिस्ट्री में बहुत डर लग रहा है, नाम वाली अभिक्रिया नहीं आ रही है, रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। रिएक्शन का स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, रिएक्शन में उसके रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं, किस तरीके से लिखें, उसकी परिभाषा कैसे बनाएं। हर चीज़ तो रटनी से आ नहीं जाती ना, हर चीज़ तो रटी नहीं जा सकती है, तो उसी प्रकार से कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होने वाली है। आज के इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी भी। 3 रिएक्शन आती हैं, 5 नंबर आपको सीधे से दे के चली जाती हैं, तो तभी देंगी जब आपको याद होगा। ठीक है, 3 रिएक्शन लिख रखी है मैंने, इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो, पहला है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। देखो, ये 3 रिएक्शन मैंने ले रखी हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। पहले चैप्टर से ही आपकी ले रखी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, तो उससे ले रखी हैं। तो देखिए मैंने इसे कैसे लिखेंगे। देखो, वोल्टेज अभिक्रिया में देखो आपको मालूम है, पहले चैप्टर से है ये आपका, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो ये क्या होता है, हेलो एल्केन वाले पार्ट से अब दो, देखो आपका बता दूं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और हेलो एरीन तथा हेलो एरीन, यहाँ से आपका है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये वोल्टेज अभिक्रिया आपका हेलो एल्केन वाले पार्ट से है। ठीक है, तो देखो, हेलो एल्केन मतलब यहाँ से समझो, पहले एल्केन वाले पार्ट से है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब आपको एल्केन वाले पार्ट से मतलब एल्केन बनेगा, तो एल्केन वाले पार्ट में तो एल्केन कैसे बनेगा, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के दो अणुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, शुष्क ईथर अभिक्रिया करते हैं, तो आपका एल्केन बनाते हैं। ये बोला है ना, तो ये आपका एल्केन बनाते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने एल्केन क्या होता है, आर आर, और देखो एक्स और एक्स 2NaX आपका निकल जाता है बाहर, माइनस में लिख सकते हैं हम, और ये आपका आर आर यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एल्केन कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन वाले पार्ट में से अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए एल्केन बनाने की विधि लिखिए, तो आप वोल्टेज अभिक्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आर आर कीजिए, सॉरी आर आर है। ठीक है, ये आपका आर आर जुड़ जाएंगे, तो ये आपका बन गया एल्केन। अब जैसे आर की जगह पर हम कोई एल्केन समूह जोड़ देते हैं, मान लीजिए आर की जगह हम जोड़ दिया CH3 और X, तो इसके भी आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे, तो इसके भी मैंने आपके 2 अणु ले लिए। ठीक है, CH3X, और सोडियम धातु से अभिक्रिया करेंगे, वो तो आपका ड्राई ईथर ऊपर है ही, वो लिख देना आप। CH3 ये आपका बन जाते हैं 2, CH3 और बचता क्या है आपका 2NaX प्लस 2NaX। एक्स की जगह पर आप Cl लिख दो, कोई हेलोजन समूह लिख दो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका हो गया, एक्स की जगह पर आप Cl ले लेना। ठीक है, यहाँ पे Cl ले लो या कुछ भी ले लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका मेथिल हैलाइड है, हैलाइड मतलब एक्स समूह होता है, आप जानते हो। तो ये आपका हो गया। अब एक्स की जगह पर आप Cl लिख दो, ब्रोमीन लिख दो, आयोडीन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है जी। तो इसका आप क्या लिखोगे, अब इसकी देखो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाने जा रहा हूँ कि जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के 2 अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। क्या लिखोगे, जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु, ये 2 अणु हैं सोडियम धातु के 2 अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये शुष्क ईथर ऊपर आएगा, तीर के ऊपर मतलब उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो आपका एल्केन बनाते हैं। तो क्या लिखोगे, जब करना पड़ा हो। एक बार और रिएक्शन थोड़ा करा देता हूँ मैं। देखो, अब आर की जगह पर हम ले लिया
CH2 ये आपने मैंने ले लिया समूह, एथिल समूह ले लिया R की जगह पे। CH2 X की जगह मान लीजिए क्लोरीन ले लिया, और फिर से यही रिएक्शन होगा CH3 CH2 Cl। सोडियम धातु के दो साथ अणु के साथ अभिक्रिया बन के ड्राई ईथर से CH3 CH2 CH2 CH3, और ये आपका 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और ड्राई ईथर तो आपका है ही। अब ड्राई मतलब शुष्क ईथर। सूखा इसलिए लिया जाता है क्योंकि सोडियम धातु होता है ना, वो बहुत ही क्रियाशील होता है। वो अगर जैसे आप नमी के संपर्क में लाओगे तो तुरंत अभिक्रिया करके ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, तो अगला हम रिएक्शन देखेंगे इम्पोर्टेंट, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगला देखो आपका फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वोल्टेज अभिक्रिया की जैसी ही है। ये आपके हेलो एरिन वाले पार्ट से है। किससे? हेलो एरिन। इसमें आपका एरिन बनता है, ध्यान रखना है, एरिन वाला पार्ट से है। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें देखिए क्या होता है, देखो मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ एक बार। रिएक्शन इसमें इस तरह से होती है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, इसकी हिंदी देखना आप खुद से लिखोगे, मुझसे नहीं लिखवाओगे। ये आपका होता है एरिन वाला पार्ट, एरिन समूह ये होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, और आप जानते हो X तो लिया ही जाएगा, और इसमें भी दो अणु बिल्कुल लिए जाएंगे फिटिंग अभिक्रिया में भी। हेलो एरिन के मतलब एरिल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड। क्या कहोगे? एरिल हैलाइड। ये एल्किल था, अब ये एरिल है, एरिल। तो ये सोडियम धातु के साथ दो अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आपका क्या करते हैं, 2NaX रिलीज हो जाता है। ड्राई ईथर है आपका, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। ठीक है, और ये 2NaX रिलीज हो जाएंगे, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको। एक रिएक्शन करा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपके क्या है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। ये आपका एरिल हैलाइड है। ठीक है, और ये आप इसे आप चाहे डाई एरिल कह दो, ये एरिल है ना इतना समूह, तो इसे आप डाई एरिल कह दो, एरिल मत कह देना कि कहोगे इसे एरिल कह दें। ठीक है, हेलो एरिन है ना, एरिन, एरिन पार्ट बनता है ना, वो एल्केन पार्ट होता है। ये एरिन पहले, इसमें भी एरिन आ गया ना, तो इसमें एरिन मत कर देना, इसे कहेंगे एरिल, एरिल समूह है इतना, तो इसे कहेंगे डाई एरिल, डाई एरिल। यही आपका बनता है। डाई फेनल भी कह दो, इसे फेनल भी कहते हैं, बेंजीन समूह भी कहते हैं इसे, तो डाई बेंजीन भी कह दो, डाई एरिल भी कह दो, डाई फेनल भी कह दो, कुछ भी कह सकते हो, समावयव भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम एक्स की जगह कुछ जोड़ देते हैं, एक्स की जगह आप Cl जोड़ देना और रिएक्शन कर लेना। ठीक है, हिंदी में लिखवा देता हूँ आपको। हिंदी कैसे लिखना है देखो, जब एरिल लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, एल की जगह लिख दिया एरिल हैलाइड, ये ऊपर वाला एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के दो अणु से अभिक्रिया करते हैं, तो आपका क्या बनता है, तो आपका बनता है डाई एरिल बनता है। इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, समझ गए होगे आप क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ मैं, और आपको रिएक्शन का ये भी स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन को देख देख के लिखना होता है स्टेटमेंट को। वोल्टेज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया का मिक्सचर कहेंगे इसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले आपका एल्केन वाला भाग लिया जाता है, एल्किल हैलाइड, CH3Cl ले लीजिए आप एक्स जगह पे, और फिर आपका एरिन वाला भाग लिया जाता है, एरिल हैलाइड। ठीक है, ये होता है रिएक्शन। Cl ले लिया, और ये आपके दो सोडियम धातु तो होते ही हैं, ड्राई ईथर के साथ अभिक्रिया करते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये आपका हो जाता है एल्किल एरिन बनाते हैं, एल्किल एरिन, CH3 ऊपर जुड़ जाएगा। ये क्या बन गया, एल्किल एरिन भी कह सकते हो इसे, एरिल फेनल भी कह सकते हो, एरिल फेनल भी कह सकते हो। इसे टालुइन भी कहा जाता है, इसका फेमस नाम है टालुइन, टालुइन ध्यान रखना इसका नाम है।
तो इसे टालोइन भी कह सकते हो, एल्किल एरिन भी कह सकते हो, एल्किल एरिन। क्या कहोगे? एल्किल एरिन बनता है, एल्किल एरिन बनता है। ठीक है। और Cl जगह पर आप X भी ले सकते हो और CH3 की जगह पर R भी ले सकते हो। कुछ भी कर भी आप रिएक्शन करा सकते हो ना, R करा के करा लो चाहे X करा के करा लो, इन दोनों को R और X कर लो, यहाँ पे भी X कर लो, कोई बात नहीं, वो बात एक ही है। ठीक है, वो लिख सकते हैं हम समूह को। तो इसका आप हिंदी लिख लोगे कि करा दूँ मैं हिंदी भी इसका भी? तो इसका हिंदी क्या लिखोगे? देखो पहले इसका हिंदी आप लिखोगे, जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और प्लस मतलब होता है तथा, ठीक है, प्लस मतलब होता है तथा। तो जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड और तथा सोडियम धातु के दो अणु, जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड तथा सोडियम धातु के दो अणु ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो आपका एल्किल एरिन बनता है। तो क्या लिखा? जब एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, तथा की जगह वा भी लिख सकते हो, व एरिल हैलाइड तथा सोडियम धातु के दो अणु शुष्क ईथर, शुष्क ईथर को भूल से भी मत भूल जाना, वो फिटिंग अभिक्रिया में मैं भूल गया था शुष्क ईथर को लिखना, तो जरूर आप लिख लीजिएगा। जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु, एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के दो अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो आपका क्या बनता है? तो आपका डाई एरिल बनता है। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है? जब एरिल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के दो अणु के साथ अभिक्रिया कर, सोडियम धातु के दो अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। दो अणु के साथ शुष्क ईथर लिख लेना। ठीक है, लेना अणु यहाँ पे लिख दें, जब एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के दो अणु से शुष्क ईथर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे शुष्क ईथर लिखना भूल गया हूँ मैं, शुष्क ईथर। ठीक है, ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंट, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो आपका क्या बनता है? तो आपका एल्केन बनता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लोगे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आपके भाई के लिए एक मेहनत के लिए एक लाइक कर दो और चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।